अथ योग अनुशासनम, समाधिपाद का सबसे पहला सूत्र है अथ योग अनुशासन। सबको मालूम है, इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि योग का हम अब क्रम से अध्ययन करने जा रहे हैं जो पहले से चला आ रहा था। योगश चित्त वृत्ति निरोध। सही से अगर कहा जाए कि योग की परिभाषा क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ये इसकी परिभाषा आती है और ये इसका परिणाम आता है। ठीक है, तो योगश चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और ये 3 सूत्र मुझे लग रहा है सबको ही आते हैं, सीक्वेंस इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब वृत्ति की बात कर रहे हैं, चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति की बात कर रहे हैं, तो चौथे सूत्र में वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, यानी कि वृत्ति के समरूप ही सब अन्य लोग दिखाई पड़ते हैं। अन्य लोग क्यों कहा? क्योंकि इसने जो दृष्टा था, जो खास था, जिसने अपने स्वरूप को पा लिया था, अपने स्वरूप में स्थित हो गया था, उसको छोड़ करके जो बाकी अन्य लोग हैं वो अपनी वृत्ति के समरूप ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब पांचवें में क्या कह रहे हैं? वृत्तयः पंचतयः कलिष्ठा अकलिष्ठा। पांचवा ही सूत्र है और उसी में इसने वृत्तियों की काउंटिंग बता दी है, वो भी 5। तो इसको भी आप भूल नहीं सकते हो। वृत्तयः पंचत्यः, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं जो कि कलिष्ठ भी होती हैं और अकलिष्ठ भी होती हैं। अब छठे सूत्र से लेकर के और यही पांचों वृत्तियों को, छठे में क्या है, इन्होंने क्या किया है, पांचों वृत्तियों के नाम बता दिए। एक में बताया सिर्फ संख्या, उसके बाद इनके नाम बता दिए छठे में, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो ये छठे सूत्र में इनके नाम बताए। अब सातवें से लेकर 1, 2, 3, 4 और 5, 11 सूत्र तक इन्होंने इन्हीं पांचों वृत्तियों को एक्सप्लेन किया है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अद्दुप्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। ठीक है, तो ये 11 सूत्र हमारे वृत्तियों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई चीज ऐसी जो कि समझ ना आई हो? हालांकि कल मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मैंने एक पुरानी वीडियो आपको शेयर की है। अगर किसी को बीच में कोई दिक्कत होती है तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। 12वें जी सूत्र, मैम। 12वें सूत्र में क्या कह रहे हैं देखिए। 12वें में ये जो वृत्तियां थी ना, जो ऊपर इन्होंने बताई 5 वृत्तियां, इन वृत्तियों को निरोध करना है अब, क्योंकि वृत्तियां हैं सारी के सारी क्या करेंगी, वो बाधा डालेंगी, है ना, समाधि के अंदर। और उन बाधाओं को दूर करना है अब हमें। तो क्या कहते हैं, कौन सा उपाय बताते हैं? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन रोध तत् निरोध, तन्निरोध। यहां पर आप देखोगे ना, इसको जैसे किया हुआ है आप, क्योंकि जहां भी आप सूत्र देखोगे तो ब्लैक वाला ही दिखाई पड़ेगा आपको कहीं भी। ये जो नीचे दिए हुए हैं ये संधि विच्छेद करके दिए हुए हैं, आपको पता ही है। तन्निरोध है यानी कि उनको रोकने के लिए कौन सा उपाय बताया? अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास का मतलब क्या होता है ये देखेंगे अभी, कि जैसे बोल रहे थे ना कि योग क्या होता है, हम जब शुरू से चलते आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट से लेकर के जो योग की परिभाषा थी कि योग क्या है, योग की स्थिति कैसी होती है, किस स्थिति को दृष्टा प्राप्त करता है, प्रयत्न करता है, उसको परिभाषित कैसे किया गया है, फिर चित्त की वृत्तियों कैसे कैसे होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की वृत्तियां बता दी। उसके बाद उन वृत्तियों को एक्सप्लेन किया, फिर कहते हैं कि इनका निरोध कैसे किया जाए। अब यहां से हम निरोध का उपाय देख रहे हैं, अभ्यास वैराग्य। ठीक है, अब अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यानी कि अभ्यास और वैराग्य से इनका, किसका किसका निरोध करना है अभ्यास और वैराग्य से, बताइए। वृत्तियों का, 5 वृत्ति हैं जो। हाँ जी, जो 5 वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने इनको 5 प्रकारों में समेट दिया है। ज्यादातर इसी में आ जाती हैं, सारी लगभग आ जाती हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं इनको रोकने का उपाय बताया है। क्या? कि अभ्यास करना है हमें। अब अभ्यास किस चीज का करना है, एक बार इस पहले वाले शब्द को ही देख लेते हैं, अभ्यास को।
अभ्यास हमें किसका करना होता है? किसका करना होता है अभ्यास? जो हमारी जिंदगी में जितनी सकारात्मक चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें, उनको लाने का हमें अभ्यास करना है। सत्वरज को बढ़ाने, सत्व जो गुण है उसको बढ़ाने का हमें अभ्यास करना है ना? तो महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि जो ये साधना है, चाहे वो हमारी किसी भी ग्रंथ के द्वारा कही गई हो, ये तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के द्वारा कही है, लेकिन हम अगर दूसरे ग्रंथों में भी देखेंगे तो भी हमें किस चीज का कहने के लिए कहा गया है? दो शब्द आते हैं हमेशा से, अभ्यास और वैराग्य। ये गीता में भी कहा है और ये योग सूत्र भी कह रहा है, और जो भी आपके ध्यानात्मक आसन है जो समाधि की तरफ लेकर जाते हैं, वो भी यही बात, दोनों चीजें बोलते हैं कि अभ्यास और वैराग्य बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो ये सबसे पहला जो शर्त है समाधि की तरफ जाने की, वो है अभ्यास और वैराग्य। तो यहां पर जो चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए, उनको ठहराने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए उपाय जो बताया है वो ये बताए हैं। ठीक है? तो अभ्यास का मतलब क्या हुआ? वही चीज है, सकारात्मक जो वृत्तियां हैं उनको हमने अपने अंदर लेकर आना है, सकारात्मक को अपने अंदर भरना है सारा। और वैराग्य का मतलब क्या हुआ? किससे वैराग्य करना है? जो नकारात्मक चीजें हैं उनसे हमने वैराग्य करना है, उनको हमें छोड़ते जाना है। जो भी विषय हमारे राग द्वेष की तरफ लेकर के जाएंगे, उन चीजों को हमें छोड़ देना है, उनसे वैराग्य ले लेना है। तो वो चीज हो गई हमारी अभ्यास किसका और वैराग्य किसका। इन अभ्यास और वैराग्य से हम किसका निरोध कर देंगे? किसका निरोध कर देंगे? एक बार फिर से बता दो। पंचवृत्तियों का। हाँ जी, वृत्तियों का निरोध कर देंगे इससे। अब जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हमारी जो एक कोई नदी है, मान लो कोई भी, अब नदी बह रही है, अब नदी की धारा बहुत तेज है और अगल बगल की जगह को वो क्या कर रही है? नष्ट कर रही है सारी की सारी। अब उस पे हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारी जो विचार वृत्तियां नामक जो नदी है, जो वृत्तियां हमारी बह रही हैं, बहुत सारे संसारिक विषयों में हम फंसे हुए हैं और उसमें बहते ही चले जा रहे हैं, बहते ही चले जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि अब वो हमारा जो स्पॉइल कर रही हैं सारी चीजें, हमारे शरीर के ऊपर भी, मन के ऊपर भी इफेक्ट डाल रही हैं। वो स्पॉइल आप समझिए कि भाई वो अगल बगल की चीजों को नुकसान कर रही है। फिर हम उस पे सोचेंगे कि हम जो है ना बांध बना लें, इसके ऊपर बांध बना लें। और बांध का मतलब यहाँ पर हम किससे लेंगे? जैसे कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लें, है ना, जबरदस्ती का। लेकिन जबरदस्ती वश में करेंगे तो फिर एक दिन वो क्या होगा? बांध टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो वो दोगुने वेग से वो बूस्ट हो जाएंगी सारी की सारी, भोग में वापस से लिप्त हो जाएंगी, क्योंकि आपने उनको रोक के रखा था, मन से नहीं किया था, वो जबरदस्ती रोक के रखा हुआ था। तो जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन वैराग्य भी करना है, और साथ साथ में अभ्यास किसका करना है? आपने वैराग्य तो कर लिया, जबरदस्ती बांध बना लिया, लेकिन अभ्यास नहीं किया सकारात्मक चीजों का। अगर वैराग्य के साथ साथ अगर हम सकारात्मक चीजों का अभ्यास करेंगे, तभी जाकर बैलेंस बनेगा ना दोनों का। अदरवाइज आप एक चीज को कंट्रोल कर लोगे, लोगे नहीं, और उसके बाद फिर एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी आपका कोई नाजुक मन की स्थिति ऐसी आएगी कि आपका बांध टूट जाएगा सब्र का, और आप उस तरफ चल लोगे, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया था। तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यास भी और वैराग्य भी। ठीक है? तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों चीजों को ही प्रैक्टिस में लेकर आना है। ठीक है? समझ आ गया ये वाला? जी मैम। ओके, चलिए आगे चले। आगे आता है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। अब यहां पर देखिए, हमें क्योंकि सूत्र भी रिलेट करने हैं, मैं बार बार आपको कह रही हूं, तो अभ्यास जो एक शब्द आया था यहां पर, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य, है ना? किसकी? चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के उपाय थे।
जो पहला शब्द आया है अभ्यास, इसके आगे 2 सूत्र हैं, 13 और 14, और वैराग्य के आगे 15 और 16 सूत्र हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इनको सीक्वेंस में बना के याद करना। तो पहले हम अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास क्या कह रहा है कि तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तत्र मतलब, तत्र किसके बारे में कहा गया है? तत्र ऊपर वाला मतलब जो श्लोक है मैम। जो ऊपर वाला श्लोक है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ना हमारे नीचे वाले श्लोक है, तत्र है, तद है, ये सब चीजें किससे रिलेट होती हैं? पहले कही गई बात पे रिलेट होती हैं। तो तत्र क्या कह रहा है? अभ्यास और वैराग्य इन दोनों को ही कह रहा है एक बार, कि जो उन दोनों का यानी कि अभ्यास और वैराग्य का कैसे तत्र स्थितौ, स्थित हो जाती, कैसे? जो उससे स्थित हो जाती हैं। क्या चीज स्थिति हो जाती है? स्थिति का मतलब यहां पर क्या है? जो स्थिति है, स्थिति का मतलब वही स्वरूप में स्थित हो जाना। जो हमने अभ्यास और वैराग्य का जब अभ्यास किया, अभ्यास और वैराग्य को जब उसके द्वारा हमने समाधि की ओर जब हम गए और उसकी परिपक्व अवस्था यानी कि पकी हुई अवस्था, लास्ट में उसका जो रिजल्ट आया वो स्थिति आ गया ना, कि स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में स्थित हो गया दृष्टा। ठीक है, तो ये स्थिति तत्र स्थितो, उससे वो स्थित हो जाता है। किससे? जब बार बार यत्न करता है। यानी कि अभ्यास को जब हम अच्छे से बोलते हैं, अभ्यास से क्या करते हैं कि अभ्यास कैसे दृढ़ होता है? कैसे होता है? यहां पर जैसे कि जो ये है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको निरोध जब हमने कर लिया, और उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब उस स्थिति में पहुंचने के लिए जो यत्न हमने किया, बार बार प्रयास किया, जो यत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। अभ्यास भी तो वही चीज होती है ना, लेकिन अभ्यास करने के लिए हमें बार बार कोई क्रिया करनी होती है। तो वो क्रिया क्या होती है? उस क्रिया का नाम क्या है? यत्न करना। अरे प्रयास करो बार बार, अपने आप अभ्यास हो जाएगा, इस चीज का अभ्यासित हो जाओगे आप। होता है ना ये, जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं एक बार और ट्राई करो। अभी आपको जब पढ़वाते समय ही हम कहते हैं ना कि चलिए एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए, तो वो वाली चीज, वो यत्न है, उसका नाम यत्न है। और जब आपका अभ्यास हो जाता है तो आप एकदम से एक ही लाइन में क्या, आप तो बहुत जल्दी भी पढ़ जाते हो। तो वो चीजें होती हैं। तो मेहनत जो हम करने का एक तरीका होता है, बार बार यत्न करते हैं हम, उसमें परिश्रम करते हैं, तो वो क्या होता है? अभ्यास होता है, उसको अभ्यास कहते हैं। और स्थिति का आपको बता ही दिया है कि स्थिति क्या चीज होती है ना, कि चित्त की वृत्तियां जब निरोध हो जाती हैं सारी की सारी, तब जो स्थिति प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो उससे ये चीज हो जाती है। ठीक है, जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं तो समाधि काल में हो जाती है ना वो सारी की सारी चित्त की वृत्तियां, तो उस समय में वृत्तिहीन हो जाएंगे, तो फिर वो ये सब चीजें हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या होता है? ये जो सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि, नेक्स्ट वाला जो अभ्यास है, ये भी अभ्यास का पार्ट है। अब कहते हैं कि अभ्यास तो आपने यत्न किया, बार बार आपने यत्न किए, बार बार प्रयास किए किसी भी चीज के लिए, लेकिन वो कैसे वो दृढ़ हो जाएगा? हम ये कैसे समझेंगे कि हमारा अभ्यास दृढ़ हो गया है? ये तो प्रयास के अंदर कती है ना अभी तो सारा का सारा, लेकिन ये भी तो है कि हमें अपना अभ्यास भी तो दृढ़ चाहिए। तो दृढ़ कैसे कहलाएगा वो? तो कैसे कहलाएगा? स तू, स का मतलब क्या हुआ? स किसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर? बताएगा कोई? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि पहले कोई बात ऐसी हुई है जिसके बारे में स आया है। अभ्यास के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, अभ्यास के बारे में बात हो रही है। तो स का मतलब है उस अभ्यास से, वो अभ्यास क्या है? और तू का मतलब है किंतु परंतु, जैसे संस्कृत में ऐसे लिख देते हैं। तो जो अभ्यास है उसके बारे में कह रहे हैं, किंतु वह अभ्यास कब दृढ़ होता है? दीर्घ काल तक। दीर्घ काल मतलब बहुत लंबे समय तक।
दीर्घ काल का मतलब समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। वैसे बहुत लंबे समय तक, हो सकता है जीवन पर्यंत चले वो आपका, इतना लंबा समय। और निरंतरता के साथ, नैरंतर्य, निरंतरता के साथ भी होना चाहिए, उसके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। और उसके आगे आता है सत्कार। सत्कार का मतलब भी आपको मालूम है कि जब कोई अतिथि आता है घर में तो उसका सत्कार करते हो ना आप, आदर सत्कार करते हो, यानी कि श्रद्धा भाव होता है, सत्कार होता है। तो श्रद्धा के साथ में, यानी कि उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए उस अभ्यास में। एकदम से जैसे आप मंदिर में पूजा करते हो या सुबह शाम करते हो, तो वो जैसे एक नियम होता है, निरंतर होता है, दीर्घ काल तक होता है, इसी प्रकार से किसी भी तरह का अभ्यास जो है ना, उतनी ही श्रद्धा के साथ होना चाहिए। और आसेवितो, सेवितो का मतलब है वही करना, पालन करना किसी भी चीज का, है ना। और आ का मतलब है, जैसे एक तो होता है पालन करना, एक होता है दृढ़ता के साथ, यानी कि लगातार और भी अधिक मतलब सेवा भावना के साथ। आ लग जाने से ये चीज का मीनिंग और स्ट्रोंग हो जाता है। ठीक है, आ सेवी तो दृढ़ भूमि, तो उससे दृढ़ भूमि होगी। जो अभी कहा ना कि दृढ़ भूमि कब होगी, कब हम माने कि हमारा अभ्यास दृढ़ हो गया है। तो कब दृढ़ हो जाता है, जब दीर्घ काल तक, नंबर 1 निरंतरता के साथ, नंबर 2 सत्कार के साथ जब हम उसका पालन करते हैं, तब वो दृढ़ माना जाता है। ठीक है, पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें इन 3 चीजों की बहुत आवश्यकता होती है, दीर्घ काल, निरंतर्य और सत्कार। इनके साथ में जब हम इनकी पालना करेंगे, तब कोई भी अभ्यास दृढ़ कहलाएगा। ठीक है, अभ्यास क्लियर है आपका? जी मैम। ओके, अब हम करते हैं वैराग्य। वैराग्य, अभ्यास के बाद वैराग्य, वो भी अगले 2 सूत्रों में बताया गया है, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप देख लेना। अब वैराग्य क्या कहता है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब यहां पर वैराग्य की व्याख्या करिए। पहले तो वैराग्य क्या होता है कि दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई देखे हुए। हाँ, देखे हुए, जो देखते हैं हम चीजों को, जो हम 5 ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जो भी चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से या उनसे ज्ञान होता है, ज्ञानेंद्रियां, है ना। ज्ञानेंद्रियां 5 है, और 5 से जो भी विषयों को हम ग्रहण करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ देखे मैम ही नहीं है। मैम मैम यहाँ पर दृष्टा का मतलब पुरुष नहीं है ना? नहीं नहीं, पुरुष नहीं है, दृष्ट मतलब जो देखी गई चीजें हैं, जी दृष्ट मैम। है, दृष्टा नहीं है। जी मैम। ठीक है, और यहां पर जो टा लगा हुआ है ना, ये आ है असल में, आनुश्रविक, दृष्टानुश्रविक। ठीक है, तो दृष्ट क्या है, जो देखी गई चीजें हैं, देखी गई मीन्स आंख से देखी गई, कान से सुनी गई और जीभ से चखी गई। इस तरह से जो 5 ज्ञानेंद्रियों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। और अनुश्रविक का मतलब क्या होता है, सुने हुए। सुने हुए। सुने हुए, एक तो सुने हुए यहां भी आ गया, एक तो यहां भी आ गया ना, जैसे मैंने आपको कहा और आपने सुना, एक तो वो चीज हो गई। ये तो हो गई ज्ञानेंद्रियों की, ये ज्ञानेंद्रियों का सुना हुआ हो गया। लेकिन यहां पर जो अनुश्रविक है, अनु का मतलब अगेन क्या हो गया, अनुसरण करना मैम। अनुसरण। हाँ जी, अनुसरण करना। अनुसरण किसका कर रहे हैं, जो कि पहले से चला आ रहा है उसी की बात कर रहे हैं हम। तो अनुश्रविक यानी कि जो हम कथा कहानियों में, अपने वेद पुराणों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में, जो श्रुति कहते हैं ना वेदों को, तो उन श्रुतियों से जो हम सुनते आ रहे हैं, एक तो हमने अब सुना, डायरेक्ट डायरेक्ट सुन रहे हैं, और एक हमने सुना कि महाभारत में ये कहा गया है, महाभारत में या रामायण में ये कहा गया है, ऐसी ऐसी चीजें जो हम सुनते हैं उनकी बात कर रहे हैं।
ठीक है, अनुश्रविक। तो अनु जहां भी आएगा, मुझे नहीं लगता कि अब आप कंफ्यूज होगे इस अनु में, एकदम से मतलब निकाल लोगे इसका। तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, जब सुने हुए, देखे गए, और अनुश्रविक जो सुने गए, देखे और सुने गए, इसको थोड़ा सा इस ब्रॉड वे में ले लेते हैं कि देखे और सुने गए जितने भी विषय हैं यहां तक, ठीक है, जितने भी विषय हैं, चाहे वो हमारे ग्रंथों से सुने हो, चाहे हमने डायरेक्ट अपनी इस दुनिया में महसूस किए हो, या देखे सुने गए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनसे, उन विषयों से जब वितृष्णस्य, अब वितृष्णस्य को भी थोड़ा सा हम वी को एक बार हटा देते हैं यहां से, तो क्या हो गया, क्या है, तृष्णस्य, यानी कि तृष्णा। ये तो बाद में इनके ना विभक्ति वगैरह सब लगते हैं, तो वो अस्य आ जाता है। तो तृष्णा, तृष्णा का मतलब क्या होता है? तृष्णा जैसे प्यास की चीज, किसी चीज की। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, अच्छा, वासना, इस तरह की चीजें यहाँ पर आएंगी। तृष्णा, भाई प्यास आपने कहा तो रुचि जी, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में है, वो इच्छा होती है वैसे। यानी कि तृष्णा जो है ना, आदमी की कभी मरती नहीं है। हम जो एक बोलते हैं ना ये चीज, कि अगर तृष्णा के पीछे ही भागता रहता है, मृग तृष्णा है ये, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है, उसको तृष्णा बोलते हैं। और इसके यस पहले मैम। लग गया है वी, अब यहां पर वी लग गया है पहले। अब वी लग जाने से क्या हुआ कि जो तृष्णा का भाव था, जो इच्छा या वासनाएं उसके अंदर भरी हुई थी, उसका उल्टा हो गया अब ये, यानी कि वो अब वैराग्य आ गया। उसका उल्टा क्या होगा, वैराग्य, यानी कि इनका इच्छा, किसी चीज की वैराग्य। इच्छा ना होना या किसी वासना का ना होना, तो वो क्या हुआ, वैराग्य हो गया। हो गया ना वैराग्य, वी तृष्णा। यस मैम। हाँ, तो अब क्या हुआ कि देखे और सुने गए विषयों में जब वितृष्णा हो जाए, उसको वैराग्य आ जाए। अब देखो, इसने वैराग्य ना लिख करके वितृष्णा लिख दिया। वैराग्य क्योंकि यहां भी लिखा हुआ है ना, और एक ही सूत्र में महर्षि पतंजलि दो एक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जब हमें देखे और सुने गए विषयों से वितृष्णा हो जाती है, वैराग्य आ जाता है, तब हम हर चीज को अपने वश में कर लेते हैं। मतलब हमारे हर चीज अपने वश में ही हो जाती है, क्योंकि हमें किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। हमारी अपनी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं। वशीकार संज्ञा उसको बोलते हैं, वशीकार संज्ञा वैराग्य। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वशीकार संज्ञा वैराग्य क्या है, तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से, यानी कि देखे और सुने गए विषयों में जब वैराग्य आ जाए, वितृष्णा हो जाए। तो अब तृष्णा और वितृष्णा में आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? यस मैम, अब नहीं होंगे। हाँ, रुचि जी आपको तो बहुत जरूरत है, मैं बार बार बोल रही हूँ। मैम इतना ज्यादा हमको जरूरत है। हाँ, रिसेंटली मैंने देखा था आपका, तो थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, गड़बड़ है थोड़ा सा। कोई नहीं मैम, सुधार कर लेंगे। आप ढीले पड़ गए ना असल मैम में, नहीं तो आप उनमें से हो जिन्होंने चारों के चारों पाद याद कर लिए थे, है ना? तो रटना नहीं है, आपको देखना है, समझना है, समझ के करना है, ठीक है? जी चलिए, मैम। संज्ञा और वैराग्यम संज्ञा यहाँ पे किस चीज का, मतलब जो विषय है उनके उनके लिए बोला गया है हाँ हाँ, उनके लिए मेनली। बोला है कि जो विषय हैं वो सारे के सारे वश में हो जाते हैं उसके, उसको वैराग्य कहते हैं। वशीकार नामक वैराग्य है, ठीक है? वशीकार नामक वैराग्य है। अब आता है 16 में क्या कह रहे हैं कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, यानी कि एक और वैराग्य। वैराग्य के कितने सूत्र बताए थे यहाँ पर? 2 सूत्र बताए थे ना, 15 और 16, ये वैराग्य था। अब यहां पर इन्होंने जो वैराग्य बताया था दृष्टानुश्रविक, इसका मतलब क्या हुआ, देखे और सुनते हम कहां पर हैं, इसी दुनिया में, हमारे आसपास में, जबकि देखने हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं,
है ना, इंद्रियां विषयों को ग्रहण कर रही हैं, तो हमने उनको उनसे डिटैच किया, विषयों से इंद्रियों को, ठीक है, तब जाकर के हमें क्या हुआ, वैराग्य हुआ। और उससे उसका परिणाम क्या हुआ, हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना आ गया, किसी इच्छा की जरूरत नहीं होती है हमें, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया। अब यहां पर जो वैराग्य दिया हुआ है कि तत् परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम, जब गुणों से भी वितृष्णा हो जाए, वैतृष्णम, गुण क्या होते हैं, सत्व, रज और तम, सबको मालूम है ना गुण ये होते हैं, मालूम है ना। यस मैम। हाँ, जी मैम। तो तत्, तत् मतलब उससे, परम, परम मतलब परम पुरुष जो है, और ख्याति मतलब ज्ञान हो जाना, और गुणों से मतलब वो जो त्रिगुण है वो, और वैतृष्णम मतलब वैराग्य हो जाता है। तो इस तरीके से क्या कह रहे हैं कि जब ये सब वशीकार संज्ञा तो पहली सीढ़ी हो गई, और दूसरी जब ये परिपक्व हो जाता है, इसका अभ्यास हो जाता है, तब हमें उस परम पुरुष की ख्याति हो जाती है, उस परम पुरुष के बारे में ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान कब होगा, जब ये गुणों में भी वितृष्णा हो जाएगी। यानी कि यहां पर क्या किया था हमने, जो पहले वाले वैराग्य में दृष्टानुश्रविक, इसका मतलब क्या है, हम चीज कौन सी देखते हैं, दृष्ट कौन सी चीज होती है, और सुनी हुई कौन सी होती है, श्रविक, ये सब की सब हमारी इंद्रियों से होती है ना। तो उसके अंदर हमारे रज और तम गुण विद्यमान होते हैं, सारे के सारे। क्योंकि हम संसार के अंदर जितना घुसेंगे, जितने कार्य करेंगे, उतने ही अच्छे बुरे राग द्वेष का हमें अनुभव होगा ना, तो वो सारे के सारे दृष्टानुश्रविक में आएंगे, और वो सबके सब गुणों से कौन से होंगे, रज और तम से होंगे। अब सत्व गुण जो है, सत्व गुण से भी जब हमारा वैराग्य हो जाएगा, यानी कि गुणों से वैतृष्णम, सारे के सारे गुणों की बात कर रहा है यहाँ पर, तीनों ही गुणों से जब वितृष्णा हो जाए, गुण वैतृष्णम, गुणों से भी जब वितृष्णा हो जाए, वैराग्य हो जाए, तब हमें उस परम पुरुष का ज्ञान हो जाता है। परम पुरुष, ठीक है, जो हमारे इस आत्मा से बड़ा है, यानी कि परमात्मा, ये कह सकते हैं। तो यहां पर दूसरे शब्दों में जो ये वाला था दृष्टानुश्रविक, इसको हम क्या कहते हैं, अपर वैराग्य। आपका ये शब्द भी यूज होता है, अपर वैराग्य। अपर का मतलब है अभी पर वैराग्य नहीं हुआ है, पर का उल्टा यानी कि अपर। पर वैराग्य कब होता है, जब आप पार उतर जाते हो। पार कब उतरेंगे, जब हमें पुरुष ख्याति हो जाएगी, ठीक है। और अपर मतलब अभी यहीं पे हो, ऊपर तो उठ गए हो लेकिन अभी इस दुनिया में ही हो, अभी आपको मुक्ति नहीं मिली है, ठीक है। थोड़ा सा याद रहेगा क्या। यस मैम, रह जाएगा याद। हम्म। और इनमें से, इन सूत्रों में से किसी को कोई कुछ पूछना है। मैम वो जो कल 11 तक हुए थे, उसके बाद 12 और 13 आप एक बार बता दीजिए। ठीक है, बताती हूँ भी, 12 एंड 13। ठीक है। यस मैम, 11 तो कल हो गए थे ना। 12 13 बताया तो अभी। मैम हम थोड़ा सा लेट थे इस वजह से। चलिए देखेंगे। और अब यहाँ तक एक बार आप बता दीजिए थोड़ा सा, किसी को अगर है, नहीं तो मैं मैम थोड़ा ये सा आगे बढ़ूंगी। हाँ मैम, 15 वाला थोड़ा सा दृष्ट और अनुश्रविक, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए फिर से। ओके, देखिए दृष्ट होता है देखे देखे गए विषय जो होते हैं ना, देखे गए विषय। और देखने का मतलब यहाँ पर है हमारी जो इंद्रियां हैं, डायरेक्ट जो भी चीजें करती हैं, देखे सुने, यानी पांचों ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों ने जो भी विषय देखे, सुने, सूंघे, फील किए, उन सब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और अनुश्रविक का मतलब है जो हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, संहिताओं में, उपनिषदों में जो भी कथा कहानियां सुनते आ रहे हैं, वो सब भी। क्योंकि देखो, वेद पुराण बेशक कोई सिद्ध पुरुषों ने लिखे हैं,
लेकिन जो हम सुन रहे हैं ना, तो हमारे भाव वो नहीं रहते हैं जो जो जिस भाव से उन्होंने लिखे थे। हम सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। अभी भी तो एग्जाम दे रहे हैं ना हम, 60-70 बुक्स हम पढ़ के एग्जाम देते हैं। अच्छा। लेकिन लेकिन क्या ये 60-70 बुक्स हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, फील तो नहीं कर रहे हैं इनको। तो ये जो चीजें हैं, जो एक ज्ञान हम एक दूसरे को दे रहे हैं कह करके, वो ज्ञान अलग होता है। और रितंभरा प्रज्ञा वाला, जो किसी ने अगर पूरी योग सूत्र पढ़ी है, तो वो ज्ञान अलग होता है। ठीक है। तो दृष्टानुश्रवी, जो देखे और सुने गए विषय हैं, उन सब से वितृष्णा हो जाए, यानी कि वो सब चीजों को नहीं, हमें वैराग्य हो जाए इन सब का, दुनियादारी का, जिन सब चीज का भी, तो सारी इंद्रियों को वश में कर ले, उसको वशीकार नामक वैराग्य बोलते हैं। मैम ये वेद पुराण और ये अच्छे अच्छे मतलब ये सब ग्रंथ वगैरह कभी वितृष्णा भाव हो जाएगा तो वैराग्य सब, होगा? हाँ जी, बिल्कुल वितृष्णा हो जाती है। आपका सत्वगुण में भी वितृष्णा, आपके खुद का, जिसमें आप, जिस स्वरूप में आप स्थित हो रहे हो, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, लास्ट में जब आप अस्मिता को भी आलंबन बना करके चलते हो ना, अपने आप को आलंबन, अपनी आत्मा को जब आलंबन बनाते हो अंत में एकदम से, उसको भी छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर मुक्ति होती है। कोई भी आलंबन आपका बचना नहीं चाहिए, कोई भी। तो ये तो बहुत पहले ही छूट जाते हैं ना। ठीक है मैम। तो ठीक है, एक बार फिर 17वां और कर लें क्या? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5 ही सूत्र हुए हैं अभी। जल्दी बोलिए, कर लें? यस मैम। जी मैम। ठीक है। जी मैम। तो 17 का देख लेते हैं कि 17 क्या कह रहा है, कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। अब यहां पर जो आपने 15 और 16 देखा था सूत्र, लगभग वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे एंगल से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। पर वैराग्य और अपर वैराग्य, देखिए क्वेश्चन देंगे तो आपके गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, अभी पूछना है तो पूछ लीजिए कि पर और अपर क्या होता है। ठीक है। अब यह क्या है आपका, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। अब यहां पर संप्रज्ञात समाधि की बात हो रही है, और यही संप्रज्ञात समाधि कहां पर है, ये हम, ये 15वें सूत्र में भी हम संप्रज्ञात समाधि कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये अपर वैराग्य है। यहां पर भी देखे और सुने गए विषयों से वितृष्णा हो गई है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखे और सुने गए विषय, देखिए यहां पर भी आएंगे अभी, वितर्क विचार। मैम 15 में इसका मतलब अपर वैराग्य में एक्सटर्नल चीजों से रिलेटेड सारी चीजें जो जो कि हमको त्याग करना, मतलब एक योगी त्याग कर लेता है तो उसको अपर वैराग्य मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। और 16 में इंटरनल मतलब ये जो आप बोले त्रिगुण से, ये अपने गुण का भी त्याग कर देता है तो वो पर वैराग्य हो गया, बिल्कुल। और साथ में पुरुष ख्याति भी हो जाती है, जो परम पुरुष है ना, उसके बारे में भी हम जान जाते हैं कि वो परम पुरुष क्या है। मतलब मैम अगर किसी एक अपने इष्ट देव के बारे में सोच रहे तो उनका दर्शन हो जाता है क्या पर वैराग्य में? मतलब नहीं, दर्शन नहीं, इसमें हम सिर्फ वैराग्य की बात कर रहे हैं चंपू जी, सिर्फ वैराग्य। और वैराग्य में हमने यहाँ पर वैराग्य में क्या लिया था, कि जो देखी और सुनी गई चीजों में अगर हमें वितृष्णा हो जाए, वैराग्य हो जाए, उसको हम कहते हैं वशीकार संज्ञा वैराग्य। यानी कि हमने अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर लिया है कि अब वो विषयों की तरफ भागेंगी नहीं। ठीक है, सिंपल और साधारण शब्दों में, एक लाइन में। ठीक है। और सेकंड में जो है, अगर बताइए मैम, अगर क्वेश्चन ऐसा आया, अगर पूछा कि पर और अपर का फल क्या है, ऐसा भी आ सकता है? अपर वैराग्य और पर वैराग्य का फल क्या है? तो मतलब पुरुष ख्याति, मतलब परम पुरुष का ज्ञान होना ही पर और अपर का फल है। नहीं, पर और अपर का पुरुष ख्याति नहीं होगा, पुरुष ख्याति जो होगा वो आप पर वैराग्य कह सकते हो।
ठीक है। अपर वैराग्य का तो अपर ख्याल वैराग्य में आप संप्रज्ञात समाधि बोल सकते हो इसको, संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो असंप्रज्ञात समाधि। अभी जो आगे आने वाले सूत्रों में इसी को बताएंगे कि पर और अपर में कितना डिफरेंस है। मैम ये जो वर्ड है ना पर और ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं, पर इसीलिए अभी मैं कह रही थोड़ा हूँ कि समझ में आ रहा है। हाँ, यहीं पर अभी देखिए, जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है आप बिल्कुल आराम से डिस्कस करो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं। मैम जैसे कि ये सूत्र देगा और इसका अर्थ पूछेगा, क्या मतलब क्या पूछेगा इसमें? इसमें कि अपर वैराग्य किसे कहते हैं, किस सूत्र से रिलेटेड है, ऐसे पूछेगा? ये पूछ सकते हैं कि अपर वैराग्य कौन सी समाधि है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको संप्रज्ञात समाधि बतानी, क्योंकि वो अपर है, अभी पर नहीं है। पर मतलब उच्चतम कोटि की, निर्बीज, इसको हम निर्बीज भी बोल सकते हैं, कैवल्य भी बोल सकते हैं, असंप्रज्ञात समाधि भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें परम पुरुष का ज्ञान हो गया है यहाँ पर, ये देखिए, है ना। और गुणों को सबको ही हमने छोड़ दिया है, सारे गुणों को छोड़ दिया है, सत्व रजतम तीनों गुणों को छोड़ दिया और परम पुरुष का ज्ञान हो गया, राइट। आज्ञा हाँ, ठीक है मैम। और फिर उससे परवैराग्य हो गया, और इसी को दूसरे शब्दों में हम असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि और कैवल्य भी कह देते हैं। कुछ भी कह दो, कोई भी चीज, कोई भी शब्द आपका आ सकता है, ठीक है। आज्ञा और ऊपर वाले में दृष्टा अनुश्रवी, यानी कि देखे और सुने गए विषयों में जब वैराग्य हो जाए, वितृष्णा हो जाए, उसको हम कहते हैं वशीकार संज्ञा वैराग्य, यानी कि हमारा जो इंद्रियां हैं वो हमारे वश में हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब 17 और 18 क्योंकि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की ही व्याख्या है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, जो क्योंकि आधा काम तो हमारा हो गया 15-16 में। अब वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात, इसको भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो वितर्क क्या होता है, सबसे पहले या फिर हम ये कहें कि जो यहाँ पर हमारे सबसे पहले संप्रज्ञात शब्द का प्रयोग आया है, अभी तक आया है ना। 16 सूत्र हमारे निकल चुके हैं, लेकिन संप्रज्ञात शब्द अभी आया है। तो संप्रज्ञात का मतलब क्या होता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि इस शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं ना समाधि के लिए। तो संप्रज्ञात का अर्थ हम देख लेते हैं क्या है। सम, सम और उसके बाद प्र। सम का मतलब क्या होता है, जो हमारी समयक बुद्धि होती है। मैम इक्वल मैम 17 को 16 से थोड़ा सा जोड़िए, तो ये 16 मतलब 17 जब आ रहा है, क्यों आ रहा है ये संप्रज्ञात का, क्या जरूरत है? अभी अपर वैराग्य के बारे में बता दिए, पर वैराग्य के बारे हाँ, में बता इस दिए। थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ना हमने यहाँ पर कहा आपको कि 15 और 16 में इन्होंने वैराग्य का एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो हमारा अभ्यास कंप्लीट हो गया ऊपर, 13 और 14 में हमारा अभ्यास कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। 15 और 16 में हमारा वैराग्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 15-16 को एक बार पेयरिंग में रहने दो, ठीक है। अब जब यहाँ पर जो वैराग्य वाली पेयरिंग थी, दोनों की वैराग्य वाली पेयरिंग थी ना, तो उसमें से आप पहले वाला उठाओ, तो पहले वाला उठा करके फिर आप 17 में मिक्स करो इसको, क्योंकि नहीं, वो पतंजलि जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि 15 तो बता दिए, वो फिर वो संप्रज्ञात को क्यों जोड़ रहे हैं उसके साथ में? संप्रज्ञात को क्यों जोड़ रहे हैं मीन्स, मतलब ये तो एक ही डेफिनेशन में चला गया कि दृष्टा। मैम ये जो अपर है और ये संप्रज्ञात, ये सिमिलर वर्ड है ना, एक ही के हैं, एक ही मैंने चीज को। पर्यायवाची के दोनों। अभी आप सुनिए तो सही, आपने 17 को एक्सप्लेनेशन सुनी कहाँ है अभी। ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि इसको मैंने अभी आपको कहा कि देखिए बात वही कह रहा है कि संप्रज्ञात है, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा है, और इनको पेयरिंग इसलिए किया 15 और 16 को, क्योंकि वैराग्य को इकट्ठा समझाना था इनको कि वैराग्य ये क्या है और ये क्या है।
इसलिए और पेयरिंग किया। और ज्यादा एक्सप्लेन किए हाँ, उसके लिए। 17 में आकर के इन्हीं को, जैसे कि 15 को 17 को और इलेबोरेट करते हैं और 16 को 18 में इलेबोरेट करेंगे। ठीक है मैम, आप समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या है कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अब ये 4 शब्द हैं, लेकिन संप्रज्ञात शब्द का प्रयोग क्योंकि इन्होंने पहली बार किया और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समाधि की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो संप्रज्ञात को हम सबसे पहले समझेंगे अभी। सम का मतलब क्या हुआ? समयक जो होता है ना, ठीक ठीक, समयक ज्ञान जो होता है वो ठीक ठीक। और प्र का मतलब क्या हुआ? प्रज्ञा हो गया, बुद्धि हो गया, विवेक हो गया, कुछ भी आप कहो इसको, प्र का मतलब, ठीक है। और समयक का मतलब समयक हो गया, यानी कि जो ठीक ठीक बुद्धि होती है हमारी, जो सभी चीजों को अच्छी तरह से जान लेते हैं कि भाई कौन सी चीज सही है नहीं है, वो वाली बुद्धि, संप्रज्ञात, हर चीज को हम ठीक ठीक जानते हैं। तो ऐसी जो हमारी बुद्धि है, विवेक है, वो जागृत हो जाता है संप्रज्ञात में। अब संप्रज्ञात तक आने के लिए कौन कौन से रास्ते हमें अपनाने पड़ते हैं? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 स्टेप्स हमारे हैं जो कि हमें संप्रज्ञात तक पहुंचाते हैं। अगर हम इनका अनुगमन करते हैं, रूप अनुगमात, अगर हम इनका अनुगमन करते हैं तब जाकर के हमें संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। राइट? अब वितर्क का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले वितर्क, वितर्क का मतलब होता है विपरीत तर्क हो गया, विपरीत तर्क। जैसे कि समाधि में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क तो उठते ही रहते हैं। जब उस स्थूल पदार्थ में मन पूरी तरह से हमारा तदाकार हो जाए तो इसका अर्थ हुआ कि समाधि पूरी तरह से लग गई। अब कैसे स्थूल पदार्थ? हम बात करते हैं वितर्क की। कब होता है? जब एक मूर्ति है, मान लीजिए आपके जो इष्ट देव हैं, आपने उनकी मूर्ति रखी सामने, ठीक है, तभी तो ध्यान लगाओगे। ध्यान लगाने की प्रक्रिया क्या होती है? आप शुरू में ही, अगर कोई, किसी ने आज तक कभी ध्यान का नाम ही ना सुना हो, तब वो क्या करेगा? ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए उसको बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा उसको एबीसी से सिखाना पड़ता है। और वो एबीसी में सबसे पहली जो ए है हमारी, वो वितर्क है, बी हमारी विचार है, सी हमारी आनंद है और डी हमारी अस्मिता है। ये मान लो। तो ए से जब हम सीखेंगे किसी चीज को, तो सबसे पहले हम बोलेंगे अपने इष्ट देव की मूर्ति जो है ना सामने रखो और आप यहां पर बैठ जाओ और यहां पर आप उनको देखो। अब आगे जो आएगा, एक सूत्र आएगा कि इनका, आपको पता है कि किसकी है, मान लीजिए कृष्ण भगवान की है या गणेश जी की है, किसी की भी है, तो यहां पर आपको उनका मूर्ति है, नाम भी पता है, उनके गुण भी पता है आपको, और आप उनको ध्यान कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो। तो वो हो गया वितर्क, यानी कि आपने उसके ऊपर ध्यान लगा लिया है पूरी तरह से। और जब वो आपके पूरे के पूरे जब ध्यान लगा लोगे तो वो ब्लर्ड हो जाती हैं चीजें, आंखों के सामने से ही आपको दिखनी बंद हो जाएगी और आपका ध्यान जो है ना एकदम लगातार एक ही रेखा में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। उसको कहेंगे कि मेडिटेशन जैसे होता है ना, खुली आंखों से जो मेडिटेशन होता है किसी स्थूल विषय पर अपना ध्यान लगा करके जो होता है, उसको वितर्क वाला कहते हैं, क्योंकि पहले ही आपने इसको ये वाला स्टेप सिखाया है, ए, ठीक है। अब जब ये पूरी तरह से, क्योंकि इससे भी देखिए चित्त की वृत्तियां तो कंट्रोल होती है ना, बार बार हमारा ध्यान जो है लगाया लगाया, उसके बाद जितने विचार हमारे अंदर आ रहे थे उन विचारों में कमी आई है। और फिर वितर्क के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बी हम सिखाएंगे उसको, तो विचार, यानी कि अब हमें सामने मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है, उनको आंखें बंद करके बोलो, आंखें बंद करके वो विचार करेंगे किसी भी चीज का, सूक्ष्म विषय। इसका मतलब क्या था? ये तो स्थूल विषय हो गया, और यहाँ विचार में हमने उसको सूक्ष्म विषय दिया कोई भी। और सूक्ष्म विषय देने के बाद, जैसे हमने माथे के ऊपर आज्ञा चक्र पर उसको बिंदु का दे दिया, या सनराइज का दे दिया, या फिर हमारी कोई कुंडलिनी का कोई भी चक्र दे दिया,
कोई भी ऐसी चीज हम दे सकते हैं, वो सूक्ष्म में आएगा, तो वो विचार करके वो ध्यान करेगा। ठीक है। इसके बाद आता है श्वासों का भी इसी में आता है कि अपने श्वासों को एकाग्र करें, मंत्र पर कोई अपना ध्यान करें, इस तरीके से सब ये विचार में आते हैं। अब आता है आनंद। आनंद क्या होता है कि स्थूल और सूक्ष्म विषय जब अच्छी तरह से वो निपुण हो जाए उसके अंदर, तो फिर थोड़ा और अंदर की तरफ जाते हैं। तो यहां पर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और जो अंतःकरण है, मन है, वो हमारा काम करता है। मन जो है ना आनंदित हो जाता है इसमें, उसमें ठहरना चाहता है इस जगह पर मन, क्योंकि वो तीसरी स्टेज है। यहां से हमारे वो हट गए सारे विषय, चाहे वो स्थूल थे या सूक्ष्म थे, और उसके अंदर एक और लेयर हम अंदर गए, तो अब हमें आनंद की स्थिति होती है। हम कितनी भी देर बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ बैठे हैं। 4-4 घंटे कई बार हो जाते हैं लोगों को, लेकिन उनको पता नहीं लगता है कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से वो आनंद की स्थिति से बाहर ही नहीं आना चाहते बहुत लोग, तो इतना आनंद उनको मिलता है, तो वो आनंद हो गया। अब आता है अस्मितानुगत। अब स्थूल पे पहले ध्यान था, फिर सूक्ष्म पे था, फिर मन पे था, है ना, ये मन पे था, ध्यान था। अब यहां पर क्या हुआ, अस्मिता पर। और पुरुष का जो सबसे अधिक निकट होता है ना पुरुष के, वो चित्त होता है, ये सबको मालूम है। चित्त होता है ना, जिसके ऊपर वृत्तियां बनती हैं, जिसका प्रतिबिंब पड़ता है वृत्तियों का, और पुरुष का भी प्रतिबिंब उस पे पड़ता है और चित्त का भी पड़ता है। तो अब यहां पर एक डायग्राम एक बार बता देते हैं कैसे कैसे होता है, अस्मिता का चित्रण कैसे होता है। अब मान लीजिए कि ये है हमारा चित्त, ये वाला, और ये पुरुष है, और ये हमारे विषय हैं। ये हमारा पुरुष, पुरुष आत्मा मतलब, और ये चित्त है, और ये कोई भी विषय है, जो इन विषयों का जो भोग करते हैं ना, तो वो विषय का भी चित्त के ऊपर छाया पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है। और पुरुष जो है वो भी चित्त के माध्यम से वस्तु को देखता है, डायरेक्ट नहीं देखता है, क्योंकि बुद्धि इसके पास होती है। ठीक है, बुद्धि उसके पास नहीं होती है। तो यहां से क्या करता है कि चित्त के ऊपर भी विषय का पड़ रहा है, और पुरुष का भी पड़ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या करता है, पुरुष पुरुष सोचता है कि ये विषय मैं ही देख रहा हूं, जबकि ये चित्त के माध्यम से देखता है। तो वो जो म है ना, म का जो अहंकार आया इसके अंदर, पुरुष के अंदर, कि ये विषय मेरा है, वो जो म आया, वो म उसको कहते हैं अस्मिता। यानी कि म पुरुष, चेतन आत्मा, जो अपने आप को ही कल्पना कर लेती कि मेरे द्वारा ये काम हो रहे हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर उस अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो जब अस्मितानुगत जो समाधि होती है, उसमें संप्रज्ञात समाधि धीरे धीरे करके वो घटित होने लगती है। जब वो, क्योंकि लास्ट होती है ना म, क्योंकि पुरुष जब अस्मिता के ऊपर जब अपना एकाग्र करने लगता है अपने चित्त को, ध्यान को, तब तो वो संप्रज्ञात समाधि के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। ठीक है, तो 4 स्टेप्स हुए। सबसे पहले वितर्क, उसके बाद अगला स्टेप विचार, अगला स्टेप आनंद, और उसके अगला स्टेप अस्मिता। ठीक है, और अस्मिता के बाद यहां पर संप्रज्ञात समाधि आ गई। ठीक है, ये वाले स्टेप्स अपने हुए। ये आनंद हो गया, और ये विचार हो गया, और ये वितर्क हो गया। वितर्क क्या करता है, स्थूल विषय पर ध्यान लगाता है, ये सूक्ष्म विषय पे ध्यान लगाता है, ये मन पर ध्यान लगाता है, और ये अस्मिता जो है वो आपको बताया ही है कि जो स्वयं पुरुष का जो एक म का भाव होता है, वो अस्मिता होता है। ठीक है,